हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। अब जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मैंने ये आपको लिए ये दोहा लेकर मैं बताया हूँ। इसका मतलब आप जानते होंगे कि अब समय नहीं है। जो जितना ही जाग कर पढ़ेगा वो उतना ही नंबर पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मैं आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट चीज़ें लेकर आया हूँ और आपको इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इस चीज़ों को समझेंगे तो आप परीक्षा में यही पाएंगे। आप जाएंगे 16 तारीख को तो यही आएगा ही, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझकर आपके लिए 2 गद्यांश लेकर आया हूँ और इन दोनों गद्यांशों में से आपको पूछेगा। तो इससे पहले हम जान लें कि क्लास 10 का हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो 16 फरवरी को है, उसमें मैं दावा कर रहा हूँ कि 100% आएगा, यही आएगा, इसके सिवा दूसरा नहीं आएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न आए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और आपको कोशिश करना है कि हमारा जो परीक्षा है कम से कम 95% आए। कोशिश तो 100% के लिए करना है, लेकिन यही आपको कोशिश करना है कि कम से कम आपको 95% आए। आपको 97-98% नंबर मिले, 100 में 97 नंबर मिले, 99 नंबर मिले या 100 में 100 मिले, वो और उत्तम होगा आपके लिए। तभी आपके जिले में, डिस्ट्रिक्ट में नाम होगा और आपके घर परिवार सबके लिए समृद्धि होगी। तो आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल मिलेगा, आप चिंता ना करिए। और हम चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक पर। तो मैं सबसे पहले चल रहा हूँ टॉपिक पर, और आपके सामने है, मैंने एक गद्यांश लिया हुआ है। इसमें लिखा है, कुसंगत का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि को ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, नुकसान करता है। किसी युवा पुरुष का संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसके निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर उठाती जाएगी। अब इसमें 3 चीज़ें और दिया है, 3 प्रश्न और दिए इसमें, इसी गद्यांश से दिया गया है। और आज मैं आपके लिए 2 गद्यांश लेकर आया हूँ। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, ये पहला में। दूसरा दिया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरे में 3 प्रश्न दिया है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। और अगला दिया हेडिंग, अच्छी से होने वाली लाभों के उदाहरण देकर समझाइए, कुसंगत का क्या प्रभाव होता है। ये 3 चीज़ें आपको देखना है। इनमें से आपको 2 ही लिखना रहेगा, इसमें से 3 दिया, इसमें से आपको किसी 2 या 1 को लिखना रहेगा, उसमें आपको निर्देश दिया गया होगा। लेकिन मैंने सबको लिख दिया है, सबको मेंशन कर दिया और सबको समझा देंगे। प्रस्तुत पहले की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत आवरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले संदर्भ कह रहा है इसमें लिखने के लिए, तो देखिए हम लोग सबसे पहले मैंने लिया है संदर्भ। कह रहा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। यानी ये जो पाठ है वो निबंध है और इससे लिया गया, अवतरित मतलब लिया गया है। और इसमें जो पहला व्याख्या, 2 व्याख्या करने के लिए दिया है, इसमें से एक ही व्याख्या करना है आपको। कितना व्याख्या करना है? 1 व्याख्या करना है। लेकिन मैंने दोनों कर दिया है, जो आप हो सके वो ना दे तो ये दे, कोई एक ही करिएगा, 2 ही आएगा, 2 में से 1 को ही करना है। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, या हम देखिए रेखांकित किए हुए हैं, इसमें मैंने डैश लगाया हुआ है, चिन्ह लगाया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए। यानी कुसंगत का ज्वर से लेकर और क्षय करता यहाँ तक आपकी एक हेडिंग है, इसमें डैश करके आएगा, अंडरलाइन करके आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। कह रहा शुक्ल जी कहते हैं, क्योंकि इसके लेखक शुक्ल जी हैं, तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होता है, यानी घातक ज्वर के समान होता है, बुखार के समान होता है और हानिकारक होता है। जिस तरह के कोई भी व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है, उसको बीमारी हो जाती है, तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता और सदाचार मन बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये हेडिंग आपको समझ में आ रहा है। फिर मैंने दूसरा लिखा है, क्योंकि आप ये करेंगे नहीं तो ये करेंगे, यानी पहला वाला करेंगे नहीं तो दूसरा वाला करेंगे, तो मैंने दूसरा वाला भी कर लिया है। कह रहा है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैरों में बंधा हुआ पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, वरन हमेशा उसे गिरा देता है। उसी प्रकार कुसंगति में पड़ा मानव का पतन होने लगता है।
और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर, किसके मार्ग पर? पतन के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। इसके विपरीत अच्छी संगति अगर हो तो हमारे लिए एक ऐसी मजबूत बाँ अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है, जो हमें गिरने नहीं देती है, अगर अच्छी संगति है तो। अब इसको यहाँ समझने का नहीं बात है, बस समझना है और इसको परीक्षा में जाकर छाप देना है। अगला इसमें आगे है, बल्कि उन्नति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाती है, जो हमें गिरने नहीं देती और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। अब आपको देखना है क्या है, जो हमारा अगला हेडिंग है, ये तो आपके प्रस्तुत पद्यांश भी हो गया और रेखांकित अंशों की व्याख्या भी हो गई। दो डाइस दिया, दोनों करना है, मैंने दोनों बता दिया, उसमें से आपको एक करना है। अब इसमें दिया है, इसमें से कोई एक या दो ही करना रहता है ना। और ये परीक्षा में मैं जब हाई स्कूल में था उस समय भी ये पूछा था, आज से 15 साल पहले, लगभग 16 साल पहले। सोचिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला कह रहा है कि जो आपका तीसरा, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है ना, तो वो देख लेते हैं उसको भी। कह रहा है, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यही अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर आगे अग्रसर करेगी। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि अच्छी से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। कह रहा है, अच्छी संगति सहारा देने वाली बाँ के समान होता है, यानी भुजा के समान होता है, जो व्यक्ति के जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाती रहेगी, नहीं तो क्या करेगी? बुरी होगी तो गिरा देगी। अगला पूछ रहा है, कुसंगत का क्या प्रभाव होता है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें लिख दिया है, फिर भी अगर यह है तो आप इसको लिख सकते हैं। कुसंगत का प्रभाव बहुत ही हानिकारक होता है, यानी बहुत ही भयानक होता है, कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है। वह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है और उसके साथ साथ वह उसको बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। तो ये आपका पहला जो है पूरा ये संदर्भ सहित व्याख्या और प्रश्नों का आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे निबंध की तरफ, है ना, जो आपको दिया है। ठीक है, ये आपका दूसरा निबंध है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें दिया है मैंने लिख रखा है दूसरा, ठीक है। ये आपका दिया है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। मैंने यहाँ डैश कर लिया है। पिताजी, क्या भिख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भी भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फिर फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। अब इसमें आपको प्रश्न दिया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखना है। जैसे हमने पहले पैराग्राफ में देखा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अपने पिता का कौन कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताएगा? तो पहले हम अ के तरफ चलते हैं, जो हमारा पहला उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, और इसकी व्याख्या करने के बाद हम इसको समझते भी जाएंगे। देखिए, हमने उत्तर लिख रखा है। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित ममता नामक कहानी से उद्गृत है। ये जो है कहानी है और वो आपका निबंध था। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री शंकर प्रसाद जी हैं, और इसमें 2 रेखांकित भागे हैं जो मैंने कर लिया। पहला देख लीजिए, यहाँ से हे भगवान से लेकर इतना साहस तक, तो इसका, और दूसरा मैंने किया इसका दोनों का मैं क्रमशः किया हूँ। आगे कह रहा है कि देखिए, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई, मतलब आश्चर्यचकित रह गई, मतलब भौचक्का रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन संग्रह क्यों कर रहे हैं? ये विपत्ति है और ये धन नाजायज तरीके से आप इसको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया, यानी जो आप काम किया वो अच्छा आपने नहीं किया। अब दूसरे, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रहा हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। अब इसका देख लेते हैं द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। कह रहा, थाल में रखे हुए स्वर्णों, यानी स्वर्णों के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से
कोच यानी घूस के रूप में लिया था, स्वीकार किए थे। उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से यानी बुरे धर्म वाले से या खराब धर्म वालों से या न मानने वाले से, बुरे काम पर रास्ते पर चलने वालों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है, यानी उसका साधक होता है। तो ये आपका दोनों रेखांकित भाग हो गया। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 100 के तरफ। और अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो इसका मैंने पहला लिखा है कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से कोच यानी घूस लिया गया के रूप में लिए गए स्वर्णों को सिक्का ममता के परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, यानी लगा कि भगवान के खिलाफ हो रहा है, तो ये उसके विरुद्ध लगा। दूसरा है प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध माना। जो ये हमारा प्रश्न है कि किसे बताया, विरुद्ध बताया, तो इसी कार्य को जो घूस लिया थे उसके पिताजी शेरशाह सूरी से, तो उसी के विरुद्ध माना गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों ये दोनों गद्यांश आपको आ गया होगा समझ में, और इसमें से पक्का है 100% आएगा, आप मेरे पर विश्वास करिए। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो हर साल पूछे जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताया तो हूँ कि जब मैं आज से 16 साल पहले जब मैं परीक्षा दे रहा था तो उस समय भी ये पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको देखकर ही परीक्षा देने जाएंगे और मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरे अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे भी, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आने वाले आपके विषयों के लिए भी बना सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।